हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित आपके 100 जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे आपके ऋषभ देव। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 1599 ईस्वी में कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हैं? जैन धर्म में कुल तीर्थकर हैं आपके 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के 11 शिष्यों को क्या कहा जाता था? महावीर के 11 शिष्यों को कहा जाता था आपका गणधर। महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था? महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया था ऋजुकला नदी के तट पर। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी दोस्तों आपकी पावापुरी में। हर्यक वंश का संस्थापक किसने हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर कहा जाता है आपका औरंगजेब को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? पद्मावत पुस्तक की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? मुमताज़ महल का असली नाम था अजुर्मत बानो बेगम। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था आपका प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना की थी राजा मोहन राय ने, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था।
महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? महान संगीतज्ञ तानसेन रहते थे आपके अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी जो थी वो आपकी मुगल काल की राजभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा लिखी थी अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? सिराज ए हिंद कहा जाता था आपका जौनपुर को। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट आपकी, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को आपका जिंदा पीर कहा जाता है। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? राजा राम जाट ने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। दासबोध के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास दासबोध के रचनाकार थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? शिवाजी सर्वाधिक अपनी माता जीजाबाई से प्रभावित थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक था जयानक। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था आपका चेतक। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा को प्रारंभ किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद थे आपके सिख गुरु, जिन्होंने की फारसी में जफरनामा को लिखा था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है आपकी आनंद मठ। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा को गठन किया गया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आपका भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रपति ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार थे। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? कोलकाता में पहली बार जनगण मन गाया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1 अप्रैल 1976 को उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने।
नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को कहते हैं डुरंड रेखा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 को। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध आपका शिक्षा से था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई आपकी है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था आपका ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के समय भारत का बादशाह। अगस्त 1947 में के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? अगस्त 1947 के बाद भी भारत का जो आपका गोवा राज्य था वो आपका पुर्तगालियों के अधीन था। दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा दीने इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है आपकी नील दर्पण पुस्तक। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ को संकलित किया था गुरु अर्जुन देव ने। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट को शुरू किया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। CU की किसकी रचना है? ह्वेनसांग की रचना है आपकी CU की। स्काईलैक्स भारत कब आया? स्काईलैक्स भारत आया था आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो नगर में स्थित है आपका महान स्नानागार। सिंधु सभ्यता के लोगों को किस जानवर का ज्ञान नहीं था? घोड़े का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का किन सभ्यताओं से संपर्क था? सिंधु सभ्यता के लोगों का सुमेरिया, एलम, मेसोपोटामिया, ईरान, बहरीन और मध्य एशिया के लोगों से संपर्क था। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिले में दक्षिण पश्चिम से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और जो आपका मोहनजोदड़ो है वो आपका हड़प्पा से लगभग 540 किलोमीटर दूर दक्षिण में सिंधु के लरकाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपका वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था उस टाइम आपकी वेदों की रचना हुई थी। ऋग्वेद के प्रमुख रचयिता कौन थे? ग्रैत, समद, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि आदि आपके ऋग्वेद के प्रमुख रचयिता थे। यजुर्वेद का प्रमुख विषय क्या था? यजुर्वेद का प्रमुख विषय था यज्ञों, उनकी विधि विधानों तथा अन्य कर्म कांडों का विवेचन आपका यजुर्वेद का प्रमुख विषय था। आज का आखिरी प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो आप सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।